दोस्तों YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लालचंद मौर्य आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स भौतिक विज्ञान में मापन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो मापन में एक वीडियो हम बना चुके हैं। अब आज हम दूसरा पार्ट हम आपको बताएंगे कि लंबाई के कुछ मात्रक हैं और लंबाई व दूरी के मात्रक। तो लंबाई और दूरी के मात्रक हम बताएंगे। लंबाई दूरी के मात्रक। लंबाई दूरी के मात्रक दोस्तों, ये लंबाई व दूरी के मात्रक हैं। तो इसमें देखिए कि नंबर 1 हमारा है एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। मीटर में प्रकाश वर्ष। दूरी का दोस्तों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूसरा है दोस्तों कि दूसरा हमारा है एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों कि 3.08 × 10⁻6 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये लंबाई का मात्रक है। तीसरा नंबर हमारा है एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर और एक फर्मी बराबर होता है एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। ये फर्मी मीटर दोस्तों दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। और दोस्तों आगे है एक गज बराबर 10⁻15 मीटर। एक गज में कितना होता है? 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि एक फीट बराबर होता है दोस्तों 12 इंच यानी 30.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला है दोस्तों एक मील बराबर 1.60 मीटर। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि एक नाटिकल मील 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है। एक नाटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों ये तो लंबाई के मात्रक हैं। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के मात्रक। क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई, जिसमें एक एयर बराबर होता है दोस्तों 100 वर्ग मीटर। एक एयर में दोस्तों 100 वर्ग मीटर होता है और एक हेक्टेयर में होता है दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर को एकड़ में हम देखेंगे दोस्तों, तो एकड़ में हम देखेंगे 2.471 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ और एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर में। जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कि एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं और एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं और एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो ये दोस्तों हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर और एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है और एक हेक्टेयर में होता है दोस्तों 100 एयर। तो आगे देखिए दोस्तों कि एक एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होता है और गज में इसको देखेंगे दोस्तों तो 4840 वर्ग गज होता है एक एकड़ में दोस्तों। वर्ग मीटर में 4047 और वर्ग गज में 4840 वर्ग गज होता है। तो दोस्तों आगे है एक विश्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फुट होता है। 1350 वर्ग फुट 1350 वर्ग फुट। एक वर्ग फीट में होता है दोस्तों
1 वर्ग फीट बराबर 0.09 वर्ग मीटर। 1 फीट में 1 वर्ग गज में होता है दोस्तों 0.83 वर्ग मीटर। तो ये दोस्तों हमारा है लंबाई व दूरी के मात्रक। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये तो लंबाई का मात्रक है, लंबाई के ये मात्रक हैं, जिसमें लंबाई की सबसे छोटी मात्रक हमारा फर्मी मीटर होता है और लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। और नेक्स्ट अब आगे देखेंगे दोस्तों। आगे दोस्तों ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। द्रव्यमान एक औंस बराबर होता है 28.65 ग्राम। 1 औंस बराबर 28.65 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों होता है 1000 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 2.025 पाउंड होता है और 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम और 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है और 1 कुंटल में दोस्तों 100 किलोग्राम होता है। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में होता है 10,000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 10,000 किलोग्राम और 1 मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल होता है। तो 1 कैरेट बराबर होता है दोस्तों 203.5 किलोग्राम। 1 कैरेट में 203.5 किलोग्राम होता है और दोस्तों 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम 1 मिलीग्राम बराबर दोस्तों 10⁻³ ग्राम। और ये तो ग्राम में होता है दोस्तों। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम और 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों ये तो हमारे द्रव्यमान के थे, द्रव्यमान के मात्रक हैं। और धारिता के मात्रक हम देखेंगे दोस्तों। धारिता के मात्रक तो 1 लीटर बराबर, धारिता मतलब आयतन होता है, तो धारिता का मतलब आयतन होता है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो दोस्तों 1 लीटर बराबर 10⁻³ मिलीलीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। 1 बैरल में होता है दोस्तों 159 लीटर या 42 यूनिट स्टैटिक। तो दोस्तों 1 बैरल बराबर 159 लीटर या 42 मात्रक होता है। तो दोस्तों ये हमारा द्रव्यमान के मात्रक हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बताते हैं कि तापमान का मापन। दोस्तों ये तापमान के मात्रक हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो दोस्तों ये 0 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट जो होता है दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री पर। और केल्विन में 273 होता है। र्यूमर में 0 होता है, र्यूमर में 0 और केल्विन में 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 80 र्यूमर होता है और 373 केल्विन। इसमें दोस्तों कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का ताप जो है समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट।
पर ताप दोस्तों समान होता है। कि पूछा जा सकता है कि किस ताप पर सेल्सियस और पैमाने का मान जो है समान होता है। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ताप समान होता है। तो 160 डिग्री सेल्सियस और 320 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि शरीर का तापमान, मानव के शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन ये शरीर का तापमान है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है, केल्विन। तो ये हमारा सूत्र है, संबंध इसमें है कि C-0 डिग्री सेल्सियस से अपान 100 बराबर F-32/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा और इसको 2 से काट 2 9 18 हुआ, 2 5 10 C/5 आया और F-32/9 ये इसका संबंध हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R बटे कितना हुआ दोस्तों 80 बराबर K माइनस 273 बटे 100। एक 0 से 0 इसको काट दीजिए, 2 5 10 हुआ, 2 चौके 8 तो R बटे 4 बराबर K माइनस 273 बटे 5। ये केल्विन और र्यूमर में संबंध है और ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं यांत्रिकी मैकेनिज्म की हम चर्चा करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में। तो नेक्स्ट आगे देखें। दोस्तों ये यांत्रिकी, इसमें कुछ नाम है जैसे हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन का प्रयोग जो है हम जल के अंदर ध्वनि सुनने में प्रयोग करते हैं, जिसमें जल के अंदर ध्वनि सुनने वाला ये यंत्र है हाइड्रोफोन। जैसे हम समुद्र में और गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर इसका हाइड्रोफोन का हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से जल में। तो ये हाइड्रोफोन है, जल के अंदर सुनने वाला यंत्र। लक्समीटर, ये प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र दोस्तों लक्समीटर है। एमीटर होता है दोस्तों, विद्युत धारा मापी यंत्र होता है एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा की माप हम करते हैं। और आइडियोफोन है, आइडियोफोन से हम ध्वनि सुनने वाला यंत्र है, ध्वनि को हम सुनते हैं आइडियोफोन से। बैरोमीटर होता है दोस्तों, बैरोमीटर से प्रकाश, बैरोमीटर से एक मिनट, हाइड्रोमीटर। ये दोस्तों बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब होता है। इसमें ये वायु की दाब की माप की जाती है, वायु की दाब। इसमें जैसे वायुमंडलीय दाब की माप जो है अचानक एकाएक जो है, जो दाब का सुई जिससे माप की जाती है वो धीरे धीरे ऊपर की नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल जो है हमारा एकदम साफ स्वच्छ रहता है। और जब एकाएक अचानक तेजी से नीचे की ओर गिरता है तो आंधी और पानी आने की संभावना होती है। तो बैरोमीटर से जो है हम वायुमंडलीय दाब मापने का ये यंत्र है। तो हाइग्रोमीटर है दोस्तों कि वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता
इसमें वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है, इसकी माप हम जो है करते हैं किससे, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापने का ये यंत्र है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापी यंत्र है। जैसे कि लोग जो है दूध को ले जाते हैं पानी डाल करके बेच देते हैं बाजार में, या अपने दोस्त संबंधी यार को देते हैं तो उसमें पानी की मात्रा कुछ मिला देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कि होशियार हो जाइए आप लोग, लैक्टोमीटर का प्रयोग करिए। जो आपके दूध में पानी मिला करके देते हैं तो इसका प्रयोग हम जो है लैक्टोमीटर से करेंगे। उसकी शुद्धता की हम माप कर लेंगे कि आप दोस्तों कितना पानी आप इस दूध में मिलाए हुए हैं, तो लैक्टोमीटर से हम उसकी माप कर लेते हैं। एक बैटरियोमीटर होता है कि दूध में मक्खन मापी यंत्र होता है कि दूध में दोस्तों कितना मक्खन है, मक्खन की हम माप कर लेते हैं कि इस दूध में कितने मक्खन है बैटरियोमीटर से। तो अल्टीमीटर होता है दोस्तों, अल्टीमीटर समुद्र तल से विमान की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर विमान है, उसकी माप हम अल्टीमीटर से करते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप की जाती है। फैदोमीटर से कि समुद्र ये कितना गहरा, इसकी माप हम फैदोमीटर से करते हैं। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, जैसे ये भूकंप की तीव्रता कितनी तीव्र से ये भूकंप आया है, इसकी तीव्रता की माप सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापी जाती है। और रिक्टर स्केल होता है जो भूकंप तीव्रता मापने का ये पैमाना होता है। ये तीव्रता मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, और भूकंप तीव्रता मापने का पैमाना होता है रिक्टर स्केल। इससे हम माप लेते हैं इसके पैमाना। रेन गेज जो है दोस्तों कि वर्षा मापी यंत्र होता है। रेन गेज से हम कितनी वर्षा हुई है इसकी माप हम रेन गेज से करते हैं। और पॉलीग्राफ होता है दोस्तों झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जैसे कि आप चोरी किए हैं तो पुलिस वाले या सीबीआई वाले जांच करते हैं, आप जो है आपसे सत्यता के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार आप झूठ, उनको गुमराह करते हैं पुलिस वालों को और सीबीआई वालों को। तो क्या करते हैं कि उनका ऑप्शन क्या होता है कि बाद में वो क्या करते हैं, पॉलीग्राफ लगा करके वो पूरा चेक कर लेते हैं कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो पॉलीग्राफ होता है दोस्तों कि झूठ का पता लगाने वाला ये यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम कितना भी झूठ बोल ले दोस्तों, हम जब इसको लगा देंगे तो हम जो है जितना जो सच जो होगा वो हम बता देंगे। तो ये दोस्तों यांत्रिकी में ये टॉपिक है जिसमें हमने आपको बताया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। दोस्तों ये मिलीबार स्केल है। मिलीबार स्केल होता है वायु दाब मापने का पैमाना होता है। मिलीबार से हम वायु की दाब ये मापने का एक पैमाना होता है कि इससे मिलीबार से हम इसके पैमाना से माप कर लेते हैं। और मर्सेली स्केल होता है जो भूकंप की तीव्रता मापने का ये पैमाना होता है। क्वार्टोमीटर सोने की शुद्धता मापी यंत्र है। हाइग्रोमीटर होता है ऊंचाई मापी यंत्र। पायरोमीटर होता है उच्च ताप मापी यंत्र। पायरोमीटर से उच्च ताप मापी यंत्र। और ओडोमीटर से मोटर वाहनों के पहियों द्वारा चली गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर से मोटर वाहनों के पहियों द्वारा कितनी दूरी तय की है वो मापने का ये यंत्र है।
मोनोमीटर से दोस्तों गैसों का दाब मापने का यंत्र है। मोनोमीटर जो है दोस्तों गैसों का दाब मापने का यंत्र है। और नेक्स्ट अगला है स्पीडोमीटर, मोटर वाहनों की चाल मापने का यंत्र है। अब देखिए गाड़ी में दो तरीके के, एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, जो हमें सूचना देता रहता है, बताता रहता है कि हम कितनी दूरी तय किए, कितने स्पीड से चल रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों स्पीडोमीटर होता है मोटर वाहनों की चाल मापने का ये यंत्र होता है। और ओडोमीटर होता है कितनी दूरी ये चली गई है, कितनी दूरी हम तय कर चुके हैं, ओडोमीटर हमें बताता है। और स्पीड, कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं, तो ये स्पीड बताता है, चाल मापने का ये यंत्र होता है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापने का ये यंत्र है। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और जो है करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मिलेंगे। जय हिंद।